आज भी कई लोगों के मन में सांप के नाम से ही डर और भय पैदा होता है, लेकिन इसका कारण भी खुद हम लोग ही है। सांपों का वास्तव्य मुख्य रूप से जंगलों में होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंसान दिन ब दिन जंगलों को नष्ट कर रहा है। इन जंगलों के नष्ट होने से वन्य जीवों को रहने हेतु कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हम अक्सर न्यूज़ पढ़ते हैं या देखते हैं कि किसी शहर में तेंदुआ या फिर शेर घुस आया है और उसने लोगों पर हमला किया है। लेकिन मुझे बताइए, अगर वन्य जीवों को रहने के लिए जंगल ही नहीं बचेंगे तो वे बेचारे जाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ पर। सांपों का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। उन्हें भी रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिलती, और अगर गलती से भी वह किसी के सामने आया तो इंसान के हाथों उसका मारा जाना लगभग निश्चित होता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। किसानों को खेती करने के लिए कीटनाशकों एवं खाद की जितनी आवश्यकता होती है, ठीक उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा सांपों की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बात को हम कभी समझने की कोशिश भी क्यों नहीं करते। खेत में उगने वाली फसलों को चूहे ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। भारत के अनाज का लगभग 5वां हिस्सा इन्हीं चूहों की भेंट चढ़ जाता है, और इनकी आबादी भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। नेब्रास्का विश्वविद्यालय का अनुमान है कि अकेले नेब्रास्का में चूहों से सालाना $20 मिलियन का नुकसान होता है। नाग और धामन जैसे अन्य कई सांपों का मुख्य भोजन ये चूहे ही होते हैं। नाग और धामन सांप मिलकर एक दिन में कम से कम 60 से 70 चूहों को आराम से खा लेते हैं। सांपों की एक विशेषता है कि वे शिकार करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। सांप बिलों और तंग जगहों में भी प्रवेश करने में सक्षम होते हैं, जिसके चलते बिल में घुसकर भी वे चूहों का शिकार कर सकते हैं। जहां पर बिल्लियां और बाज जैसे अन्य शिकारी भी नहीं पहुंच पाते, वहां पर जाकर सांप चूहों का शिकार कर सकते हैं। तो जरा सोचिए, सांप नहीं रहेंगे तो ये चूहे किसानों की फसलों का क्या हाल करेंगे। सांप ही एकमात्र ऐसा जीव है जो इन चूहों की आबादी को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि सांप किसानों के शत्रु नहीं बल्कि मित्र ही होते हैं। सांप धरती पर रहने वाला एक ऐसा जीव है जिसका जिक्र कई सभ्यताओं में किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान ने सांप को मार डाला तो उस इंसान को भविष्य में संतान संबंधी दुख झेलना पड़ सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सांपों को पूजनीय माना गया है। नाग को भगवान शिव के गले का हार और शेष नाग को भगवान विष्णु की शैया माना जाता है। एक और सांप को जहां पूजनीय माना गया है, वही दूसरी ओर इनसे जुड़े कई मिथक और अंधविश्वास प्रचलित है। सांप यदि साक्षात नजर आए तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। इसी डर की वजह से सांपों को बेवजह इंसान के हाथों मरना पड़ता है। इंसान को लगता है कि हर सांप जहरीला होता है, इसलिए वो सांप को देखते ही उसे मार डालता है। लेकिन हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि भारत में सांपों की 270 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इनमें सिर्फ 60 प्रजातियां ही वेनेमस होती है और बाकी बची नॉन वेनेमस होती है। इनमें भी सिर्फ 4 प्रजातियां ही ऐसी है जिनका अक्सर इंसानों से सामना होता है। सांप तभी आक्रामक होते हैं जब कोई उनके साथ छेड़खानी करता है, वरना वे आक्रमण की बजाय हमेशा भागने की फिराक में रहते हैं। सांप एक इंडिकेटर का काम करता है, क्योंकि वातावरण में जब बदलाव होता है तो सबसे पहले सांप ही प्रभावित होते हैं। इस लिहाज से उनकी मौजूदगी हमारी मौजूदगी को सुनिश्चित करती है। सांपों ने नहीं बल्कि इंसान ने उनके ठिकानों पर कब्जा किया है। सांप वही निकलते हैं जहां पर वे रहते हैं, लेकिन फिलहाल वे इंसान से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भारत में कई सारी संस्थाएं हमारे जैसे स्नेक रेस्क्यूअर्स सांपों का अस्तित्व बचाए रखने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आइए आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनकर इस खूबसूरत जीव को बचाने में अपना योगदान दें। जय हिंद।